जिंदगी कभी कभी हमें गिराती नहीं, घसीटती है। और उस घसीटने की आवाज में एक गहरा सच छिपा होता है। आपके सबसे बड़े दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अपने अंदर बैठे हैं। सोचिए जरा, आपको कौन रोकता है आगे बढ़ने से? आपका डर, आपकी शक करने की आदत, काम को टालने की बीमारी और वो नकारात्मक आदतें जो चुपचाप आपकी ऊर्जा खत्म कर रही है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलें और अपनी जिंदगी को हार से जीत में कैसे बदलें। अध्याय एक। असली युद्ध अंदर है, बाहर नहीं। हम इंसान बड़े अजीब हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई तकलीफ होती है, हम सबसे पहले बाहर ढूंढते हैं कि किसकी वजह से ये हुआ। हमें लगता है बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी रिश्तेदार ने बुरा बोल दिया, समाज ने जज कर दिया, या दोस्त ने साथ नहीं दिया। और हम इन सब बातों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि असली लड़ाई तो हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। सच तो यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो दिमाग है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यह किसी किताब की लाइन नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच है। जब हम जिम जाना चाहते हैं पर कंफर्ट जोन हमें रोक देता है, तो कोई बाहर वाला थोड़े ही रोक रहा है। हमारा अपना मन ही हमारी राह में खड़ा है। जब हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं पर फेल होने का डर पकड़ लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे खिलाफ नहीं, हमारे अंदर बैठा डर ही हमें जकड़े हुए है। और जब रिश्ते सुधारने हैं, बस एक सॉरी कहनी है, पर ईगो बीच में आ जाता है, तो वहां भी कोई तीसरा इंसान नहीं, हमारा अपना अहंकार ही रुकावट बनता है। ये सारे दुश्मन बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर पल रहे रोड़े हैं जो धीमे जहर की तरह हमारी लाइफ खा रहे हैं। दिन ब दिन, आदत दर आदत, सोच दर सोच, ये बैरियर्स हमें अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। और धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि जिंदगी बस ऐसी ही है, जबकि सच में जिंदगी वैसी हो सकती थी जैसी हम चाहते हैं। कंफर्ट जोन दुनिया का सबसे मीठा जाल है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह किसी ब्लास्ट की तरह अचानक नहीं आता। यह चुपचाप, बिना वार्निंग के हमारी जिंदगी पर कब्जा करता है। आप इसका इफेक्ट कभी नाप नहीं सकते। कोई डॉक्टर इसकी रिपोर्ट नहीं दे सकता कि कंफर्ट जोन की वजह से आप अपनी कैपेबिलिटी का कितना हिस्सा गंवा बैठे। लेकिन इसके सिम्टम्स हर किसी को पता है। आपको लगता है बस 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया, पर वो 5 मिनट अचानक 40 मिनट बन जाते हैं। यही एंडलेस स्क्रोलिंग है। आप रोज डिसाइड करते हैं कल से नई शुरुआत, पर वो कल कभी आज नहीं बनता। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है। छोटी छोटी बातों पर आप घंटों सोचते रह जाते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। और फिर धीरे धीरे ये सब मिलकर आपकी ग्रोथ को पूरी तरह फ्रीज वन कर देते हैं, जैसे किसी ने अंदर इनविजिबल ब्रेक लगा दिया हो। यह मोमेंट इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि बाहर से आप नॉर्मल दिखते हैं। लोग देखकर नहीं कह सकते कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पर अंदर आपकी एम्बिशंस, आपके ड्रीम्स, आपकी पोटेंशियल सब धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसे एक शब्द में कहें तो, जब आप लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे गिर रहे हैं, बल्कि बस कहीं अटक गए हैं, तभी आपका नेगेटिव माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आप सोचते हैं रुकना हार्मलेस है, लेकिन यही ठहराव आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बनता है। कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं, बस छोटी छोटी नॉन प्रोडक्टिव आदतें आपकी जिंदगी की डायरेक्शन चुपचाप बदल देती है। आप बाहर से स्टेबल, काम और ओके दिखते हैं, पर अंदर आपका बेकाबू दिमाग आपकी स्पीड, आपकी क्लैरिटी, आपकी एनर्जी और आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे ड्रेन करता रहता है। यह अंदर का एनिमी इतना साइलेंट होता है कि आपको लगने लगता है शायद जिंदगी ऐसी ही है। और यही सोच, यही एक्सेप्ट करना कि मेरी लाइफ बस ऐसी ही है, यही करोड़ों लोगों के सपनों को मार देता है। और सबसे भयावह बात, यह इंटरनल बैटल आप अकेले लड़ते हैं, और कई बार बिना यह महसूस किए कि आप लड़ रहे हैं। इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन में नहीं होता। इसका सॉल्यूशन आपके अंदर क्लैरिटी लाने में होता है। इस क्लैरिटी को लाने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में एक बेहद सिंपल पर पावरफुल आदत जोड़ सकते हैं। माइंड ऑडिट। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट बैठकर अपना माइंड ऑडिट करें।
अपने दिन के 3 सबसे बड़े एनिमीज लिखें। डर, काम टालना, सेल्फ डाउट, गुस्सा। जो भी आज आपको रोक सकता है। लिखना किसी भी प्रॉब्लम को 40% तक कमजोर कर देता है। साइंस भी यह सपोर्ट करता है। जो आप लिखते हैं वो माइंड को सिग्नल देता है कि यह मेरे कंट्रोल में है। फिर हर एनिमी के सामने आज का एक छोटा सा स्टेप लिखें जो आप जरूर करेंगे। चाहे वो स्टेप सिर्फ 1% ही क्यों ना हो। जिम नहीं गए? कोई बात नहीं। आज सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। बिजनेस प्लान कंफ्यूजिंग है? कोई बात नहीं। आज सिर्फ एक नए आइडिया पर एक छोटा पैराग्राफ लिख दो। रिलेशनशिप स्टक है? आज सिर्फ एक ऑनेस्ट मैसेज लिखकर ड्राफ्ट में सेव कर दो। सेंड ना करना पड़े, बस एक्सप्रेस कर दो। ये छोटे छोटे स्टेप्स इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, पर यही छोटी जीतें इवेंचुअली जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव बनती है। क्योंकि इंप्रूवमेंट कभी परफेक्शन नहीं मांगता, वो कंसिस्टेंसी मांगता है। हर दिन, हर मॉर्निंग ऑडिट, हर छोटे रिकरिंग स्टेप से आपका इंटरनल एनिमी थोड़ा कमजोर होता है। और एक दिन आपको महसूस होता है कि वो चीजें जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी, आज आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। माइंड स्लो होता है, लेकिन ट्रेनेबल होता है। और एक डिसिप्लिन्ड माइंड कभी भी कंफर्ट जोन के आगे सरेंडर नहीं करता। यही वो असली लड़ाई है जो हर इंसान को अपने अंदर जीतनी है। और जब आप यह इंटरनल बैटल जीत लेते हैं, तो दुनिया बाहर आपको रोकने की कोशिश भी करे, तब भी आप अनस्टॉपेबल बन चुके होते हैं। अध्याय 2। शांति से अपनी बुरी आदतों को खत्म करो। जब हम काल्म हेट्रेड यानी शांत नफरत सुनते हैं, तो यह फ्रेज पहली नजर में थोड़ा हार्श, थोड़ा वायलेंट लगता है। जैसे कोई ऐसी चीज जिसे डिस्ट्रॉय करना जरूरी है और जिसके लिए अग्रेशन चाहिए। लेकिन असल में काल्म हेट्रेड अग्रेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। यह एक ऐसी शक्ति है जो शांत रहती है, स्टेडी रहती है और प्रोग्रेस की डायरेक्शन में लगातार काम करती रहती है। काल्म हेट्रेड का मतलब है अपनी बुरी आदतों को खत्म करने के लिए गुस्से का नहीं, बल्कि डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना। क्योंकि गुस्सा फटता है, जलता है, बिखरता है, जबकि डिसिप्लिन स्थिर है, निरंतर है और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे इफेक्टिव हथियार है। यह चैप्टर वही कला सिखाता है, खुद को बदलने की, लेकिन बिना खुद को चोट पहुंचाए। बुरी आदतों को खत्म करने की, लेकिन बिना अपने माइंड को डराए। और अपनी वीकनेसेस पर जीत हासिल करने की, लेकिन पीस की स्टेट में रहकर। स्लो स्टेडी इलिमिनेशन, ये 3 शब्द लाइफ चेंजिंग है। लोग सोचते हैं हैबिट चेंज एक हीरोइक मोमेंट होता है, एक सडन रेजोल्यूशन, एक ड्रामेटिक चेंज। लेकिन रियलिटी यह है कि आदतें एक दिन में नहीं मरती। और अगर आप उन्हें एक ही दिन में मारने की कोशिश करोगे, तो वे और मजबूत होकर वापस आती है। हैबिट्स एक पुराने पेड़ की तरह होती है। आप चाहे कितनी भी ताकत से उसे खींचने की कोशिश करो, वो तुरंत नहीं टूटता। लेकिन अगर आप उसकी जड़ों को धीरे धीरे कमजोर करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके, तो एक दिन वो खुद ही गिर जाता है। स्लो इलिमिनेशन इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर आप हर दिन 3 घंटे सोशल मीडिया पर खोते हो, तो आज उसे 3 से 2 घंटे नहीं, बल्कि 3 से 2 घंटे 50 मिनट कर दो। माइंड को यह छोटा बदलाव सेफ लगता है, मैनेजेबल लगता है। उसे पैनिक नहीं होता, शॉक नहीं लगता। माइंड को शॉक दोगे तो वो रिजिस्ट करेगा, लेकिन उसे स्मॉल एडजस्टमेंट दोगे तो वो अडेप्ट करेगा। यही हैबिट डिफीट करने का असली साइंस है। डिसिप्लिन छोटे स्टेप से शुरू होता है। आज अनहेल्थी फूड 3 बार खाते हो, तो आज सिर्फ 2 बार खाओ। माइंड इसे सैक्रिफाइस नहीं समझेगा, उसे लगेगा यह हार्मलेस है। लेकिन वही हार्मलेस चेंज आपकी लॉन्ग टर्म विक्ट्री की शुरुआत बनता है। जब आप माइंड से सीधे लड़ाई लड़ते हो, वो आपको हराता है। लेकिन जब आप उसे बायपास करते हो, स्मॉल चेंजेस से, धीरे धीरे, तो माइंड आपको सपोर्ट करने लगता है। यह स्लो किलिंग अप्रोच एक साइकोलॉजिकल हैक है। आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में नहीं जाता। उसे लगता है कोई खतरा नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई डिस्कंफर्ट नहीं, बस थोड़ा एडजस्ट करना है। और माइंड एडजस्टमेंट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बिग चेंजेस को रेजिस्ट करता है। यही वजह है कि लोग हमेशा न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन 3 दिन बाद टूट जाते हैं।
वे अपने माइंड को इम्पॉसिबल चैलेंज देते हैं और माइंड नेचुरली उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। स्लो एलिमिनेशन आदतों को कमजोर करता है, लेकिन उन्हें रिप्लेस करना हैबिट्स को परमानेंटली किल करता है। और यही सबसे पावरफुल टीचिंग है। आप किसी हैबिट को रिमूव नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हैबिट वैक्यूम में नहीं मर सकती। आप किसी बिहेवियर को स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड एम्प्टी स्पेस टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर आप स्क्रोलिंग हटाने की कोशिश करोगे, तो आपका माइंड बोर हो जाएगा और बोर्डम आपको वापस उसी आदत के पास ले जाएगा। लेकिन अगर स्क्रोलिंग की जगह आप रीडिंग डाल दो या लर्निंग रील्स, यानी ऐसी रील्स जो नॉलेज देती हैं, तो माइंड को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और ग्रोथ भी। हैबिट ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। गुस्सा हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि गुस्सा एक एनर्जी है और सप्रेस एंगर और खतरनाक होता है। इसे रिप्लेस करो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, पॉज से, साइलेंस से। डर को स्टॉप मत करो, क्योंकि डर को दबाओगे तो वो और लाउड होगा। डर को स्मॉल एक्शन से रिप्लेस करो। एक्शन डर को खाता है, उसे डिसॉल्व करता है। यह रिप्लेसमेंट अप्रोच माइंड को एम्पावर करता है, क्योंकि आप उसे फाइट नहीं, डायरेक्शन दे रहे होते हो। हैबिट्स को रिप्लेस करना एक आर्ट है। यह ब्रूटल डिसिप्लिन नहीं मांगता, यह इंटेलिजेंट डिसिप्लिन मांगता है। इमेजिन करो कि आपका माइंड एक कमरे जैसा है। अगर कमरे में एक पुरानी, टूटी, बदबूदार चीज रखी हो, तो आप उसे निकालकर बाहर फेंकने में मुश्किल महसूस करोगे, क्योंकि उस जगह पर वैक्यूम बनेगा। लेकिन अगर उसी जगह एक सुंदर, नई, अट्रैक्टिव चीज रख दी जाए, तो पुरानी चीज ऑटोमेटिकली इरेलेवेंट हो जाती है। यही रिप्लेसमेंट थ्योरी है। माइंड हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है, और अगर आप उसे हेल्थी ऑल्टरनेटिव दे दोगे, तो अनहेल्थी ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है। अब आती है लाइफस्टाइल टिप की बात। अ 30 डे बैड हैबिट रिप्लेसमेंट चार्ट। यह सिर्फ एक चार्ट नहीं, बल्कि आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। इमेजिन करो, आपके सामने एक शीट है जिसमें दो कॉलम्स हैं। लेफ्ट साइड आपकी बुरी आदतें, राइट साइड आपकी अच्छी आदतें। राइट साइड उनके सब्स्टिट्यूट्स, स्क्रोलिंग 3 आवर्स, रीडिंग 20 मिनट्स, प्लस लर्निंग रील्स, एंगर रिएक्शन, ब्रीदिंग फॉर 30 seconds, fear of failure, one small action per day, late night binge eating, water, plus fruit, 5 minute walk, प्रोक्रेस्टिनेशन, 2 minute रूल। इस चार्ट को केवल बनाना ही पावरफुल नहीं है, इसे दिन में 3 बार देखना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि माइंड रिपीटिशन से रीवायर होता है। माइंड इंस्ट्रक्शन से नहीं बदलता, रिमाइंडर से बदलता है। जब आप हर बार ये सेंटेंस कहते हो, मैं इलिमिनेट नहीं, रिप्लेस कर रहा हूं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। उसे लगता है आपने उससे कुछ छीना नहीं, आपने उसे नया ऑप्शन दिया है। और जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है। काल्म हेट्रेड का मतलब है कि आप अपनी बुरी आदतों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लेकिन बिना नॉइज के, बिना स्ट्रगल के, बिना इमोशनल पेन के। अ साइलेंट रेवोल्यूशन। आप अपनी वीकनेसेस को पब्लिकली फाइट नहीं कर रहे, आप उन्हें इंटरनली फिनिश कर रहे हो। लोग सोचेंगे कि आप चेंज कैसे कर पा रहे हो। उन्हें लगेगा शायद कोई बड़ा सीक्रेट है, कोई हार्डकोर डिसिप्लिन है, कोई इंटेंस मोटिवेशन है। लेकिन असली सीक्रेट यही है, छोटे स्टेप्स, स्लो एलिमिनेशन, साइलेंट रिप्लेसमेंट। यह प्रोसेस ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन रिजल्ट ड्रामेटिक है। काल्म हेट्रेड में स्टेबिलिटी की ताकत है। अगर एंगर फायर है, तो काल्म हेट्रेड वाटर है। फायर तेज जलती है, लेकिन जल्दी बुझ जाती है। वाटर स्टेडी है, धीरे धीरे रॉक्स को भी शेप दे देती है। काल्म हेट्रेड आपकी हैबिट्स के रॉक्स को शेप देता है। एक स्कल्प्टर की तरह वो धीरे धीरे अनवांटेड पोर्शंस हटाता है और एक नई पर्सनालिटी सामने लाता है। आप अपने पुराने वर्जन को किल नहीं करते, आप अपने नए वर्जन को क्रिएट करते हैं। और जब क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है। इस जर्नी में सबसे बड़ा हिस्सा अवेयरनेस का है। जब आप खुद को देखते हो, ऑनेस्टली, बिना जजमेंट के,
तभी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। खुद को ब्लेम मत करो, पनिश मत करो। काम हेट्रेड पनिशमेंट नहीं है, ये क्लेंजिंग है, ये डिटॉक्स है माइंड का, हैबिट्स का, बिहेवियर पैटर्न्स का। और जब माइंड डिटॉक्स होता है तो क्लैरिटी आती है। जब क्लैरिटी आती है तो डिसिप्लिन इजी हो जाता है। डिसिप्लिन जब इजी होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल हो जाता है। स्लो एलिमिनेशन और रिप्लेसमेंट कंबाइंड होकर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं। आप एक दिन में ग्रेट नहीं बनते, लेकिन आप रोज थोड़े बेटर बनते हो, और यही आपकी विक्ट्री है। ग्रेटनेस कोई एक्सप्लोजन नहीं, ग्रेटनेस अक्यूमुलेशन है। रोज 1%, रोज 1 मिनट शॉर्टर स्क्रोलिंग, रोज एक हेल्थियर चॉइस, रोज एक ब्रेथ बिफोर रिएक्शन मोमेंट, यही काल्म हेट्रेड है। आप अपनी डिस्ट्रक्शन को वेपन बनाते हो, अपनी क्रिएशन को आर्मर बनाते हो, और अपने डिसिप्लिन को कंपास बनाते हो। लोग सोचते हैं लाइफ चेंज करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन काल्म हेट्रेड मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन टेम्पोररी है, काल्म हेट्रेड परमानेंट है। काल्म हेट्रेड साइलेंस में काम करती है। कोई अप्लॉज नहीं मिलती, कोई रिकॉग्निशन नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन एक दिन मिरर में आपको वो वर्जन दिखता है जिसे देखकर आप खुद भी खुश हो जाते हो। एक वर्जन जो स्क्रोलिंग में नहीं खोता, जो एंगर से कंट्रोल नहीं खोता, जो फियर के सामने घुटने नहीं टेकता, जो अनहेल्थी क्रेविंग से इंस्लेव्ड नहीं होता, जो टाइम वेस्ट नहीं करता। और आप समझ जाते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक बड़े इवेंट से नहीं आया। ये छोटे छोटे इनविजिबल चेंजेस का परिणाम है, जिन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली निभाया। और यही काल्म हेट्रेड का अल्टीमेट रिजल्ट है। आप बदल जाते हो, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अपनी पुरानी हैबिट्स को कब डिस्ट्रॉय कर दिया। वो हैबिट्स खुद मर जाती है, क्योंकि आपने उन्हें रिप्लेस कर दिया। अध्याय 3। आपका साफ मकसद आपके सारे दुश्मन मार देगा। जिंदगी में हर इंसान लड़ रहा है, कोई बाहर की दुनिया से, कोई हालात से, कोई रिश्तों से, और सबसे ज्यादा अपने अंदर की कमजोरियों से। डर हर इंसान के अंदर है, डाउट भी है, कंफ्यूजन भी है, आलस भी है। और हमें लगता है कि इन सबको हराने के लिए हमें विल पावर चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। लेकिन एक गहरा सच यह है, जब आपका मकसद साफ होता है तो आपके दुश्मन खुद ब खुद मर जाते हैं। यह लाइन जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि डर खुद में ताकतवर नहीं होता। डर को ताकत मिलती है आपके डाउट से। डाउट को ऑक्सीजन मिलती है आपकी अनक्लियर डायरेक्शन से। और जब पर्पस क्लियर हो जाता है, डायरेक्शन साफ हो जाती है, तो डर के पास ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचती। एक व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, लाख कोशिश करता है, रेजोल्यूशंस बनाता है, प्रॉमिसेस करता है, बट फेल हो जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति को एक दिन पता चलता है कि उसके बच्चे उसे हीरो मानते हैं, और हीरो कभी एडिक्शन का स्लेव नहीं होता। उसी मोमेंट पर्पस पैदा होता है, और सिगरेट अचानक छोटी लगने लगती है। वही निकोटिन क्रेविंग जो सालों से उसे कंट्रोल कर रही थी, अब पावरलेस लगती है। क्योंकि जब पर्पस सामने खड़ा होता है, तो एडिक्शन जैसे दुश्मन ऑटोमेटिक झुक जाते हैं। पर्पस किसी केमिकल की तरह काम करता है। वो आपकी इंटरनल प्रायोरिटीज को बदल देता है। आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हो, जो अपने कारण के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट किसी भी सुपर ह्यूमन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह एक स्टूडेंट मैथ से डरता है, फॉर्मूलास मुश्किल लगते हैं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, एग्जाम प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जब उस स्टूडेंट का गोल इंजीनियर बनना है, जब उसके अंदर यह क्लैरिटी होती है कि उसके ड्रीम का रास्ता मैथ से होकर गुजरता है, तब वही सब्जेक्ट जो एक डर था, एक वेपन बन जाता है। पर्पस डर को खत्म नहीं करता, पर्पस डर को इरेलीवेंट बना देता है। पर्पसलेस माइंड ही डर और डाउट का घर है। जब माइंड में क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, तो छोटी छोटी कठिनाइयां भी बहुत बड़ी लगती हैं। अगर डेस्टिनेशन ही नहीं पता, तो हर ऑब्स्टिकल डेंजरस लगता है, हर चैलेंज स्केरी लगता है। लेकिन जब इंसान को पता हो कि उसे कहां जाना है और क्यों जाना है,
तो रास्ते की हर मुश्किल बस प्रोसेस लगती है, थ्रेट नहीं। पर्पस वो लेंस है जिससे दुनिया सडनली क्रिस्टल क्लियर दिखती है। जहां पहले डार्कनेस थी, वहां अब क्लैरिटी होती है। जहां पहले कंफ्यूजन था, वहां सर्टेनिटी होती है। जहां पहले डर था, वहां अब करेज होता है। पर्पस के सामने आलस टिक ही नहीं सकता। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन विल पावर का खेल है, कि विल पावर स्ट्रांग हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन विल पावर एक बैटरी की तरह है। चार्ज खत्म हो जाए तो इंसान फिर वहीं आ जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेस और कंफर्ट जोन। लेकिन डिसिप्लिन पर्पस से आता है। पर्पस किसी बैटरी की तरह नहीं, पर्पस फ्यूल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे महसूस करते हो, उतना ही ज्यादा यह आपको ड्राइव देता है। अगर आपको पता है कि आप क्यों लड़ रहे हो, तो आलस एक छोटी सी आवाज बन जाती है। अगर आपको पता है कि आप किस दर्द को खत्म करने के लिए, किस फ्यूचर के लिए, किस ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शंस अपना असर खो देते हैं। जब माइंड को पता होता है कि बैटल किस लिए है, तब माइंड खुद डिसिप्लिन अडॉप्ट कर लेता है। डिसिप्लिन पैदा नहीं करना पड़ता, डिसिप्लिन खुद खुद ग्रो होता है। पर्पस डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक, नेचुरल और एफर्टलेस बना देता है। इमेजिन करो कि आप रात को 2 बजे तक स्क्रोलिंग करते हो, मॉर्निंग्स मिस करते हो, गोल्स डिले करते हो। लेकिन जिस दिन आपको अपना एक बड़ा रीजन मिल जाता है, उस दिन 5 बजे उठना भारी नहीं, एक्साइटिंग लगता है। जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए है, या आपके फ्यूचर ड्रीम के लिए है, या उस पर्सन के लिए है जिसे एक दिन आप प्राउड फील करवाना चाहते हो, उस दिन आपके अंदर एक ऐसी फायर जलती है जो आलस और डिस्ट्रैक्शन दोनों को जलाकर राख कर देती है। पर्पस एनर्जी पैदा करता है, नेचुरल एनर्जी जो विल पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। विल पावर पुश करता है, पर्पस पुल करता है। विल पावर आपको मजबूर करता है कि आप आगे बढ़ो, पर्पस आपको खींचता है कि आप आगे बढ़ो। पुश टेम्पररी होता है, पुल परमानेंट होता है। पर्पस इंसान की पर्सनालिटी को रिवायर कर देता है। आप कौन हो, इसका असली जवाब पर्पस देता है। अगर आपके पास पर्पस है, तो आप अपनी हैबिट्स रीडिफाइन कर सकते हो। अगर पर्पस स्ट्रांग हो, तो डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर पर्पस पावरफुल हो, तो सैक्रिफाइसेस बर्डन नहीं लगते, प्रिविलेज लगते हैं। कोई भी महान इंसान, साइंटिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो, डिसिप्लिन से महान नहीं बना, पर्पस ने उन्हें डिसिप्लिन बनाया। मदर टेरेसा ने डिसिप्लिन डेवलप नहीं किया, उनका कंपैशन, उनका पर्पस उन्हें डिसिप्लिन लेकर चला। इलॉन मस्क विल पावर से 100 घंटे के सप्ताह नहीं काम करते, उन्हें उनके पर्पस ने रेस्टलेसनेस दी है। नीरज चोपड़ा डिसिप्लिन से जेवलिन प्रैक्टिस नहीं करते, उनका पर्पस उन्हें उस मैदान में खड़ा करता है जहां बाकी लोग फीके पड़ जाते हैं। पर्पस ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है, क्योंकि पर्पस ह्यूमन एनर्जी की सबसे प्योर, सबसे इंटेंस और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म है। जब इंसान पर्पसलेस होता है, तो हर छोटी चीज उसे हिला देती है। क्रिटिसिज्म भी, फेलियर भी, रिजेक्शन भी। लेकिन जब इंसान पर्पसफुल होता है, तो दुनिया के लाउडेस्ट नॉइजेस भी उसे छू नहीं पाते। पर्पस माइंड को एक शील्ड देता है, एक इमोशनल आर्मर, जो नेगेटिविटी, डर और डाउट को भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता। पर्पस वाला इंसान गिरता भी है, लेकिन ब्रेक नहीं होता। वो स्टंबल करता है, लेकिन फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो किस लिए गिरा है और उसे किस लिए उठना है। पर्पस वक्त को भी अलग तरीके से महसूस कराता है। पर्पसलेस लाइफ में टाइम हेवी लगता है, बोरिंग लगता है, मीनिंगलेस लगता है। पर्पसफुल लाइफ में टाइम लाइट लगता है, एक्साइटिंग लगता है, वैल्यूबल लगता है। पर्पस हर दिन को मीनिंगफुल बनाता है, हर डिसीजन को इंटेंशनल बनाता है और हर एक्शन को ट्रांसफॉर्मेटिव बनाता है। और यही कारण है कि जब आपका पर्पस क्लियर होता है, तो आपके एनिमीज खुद ब खुद मर जाते हैं। डर और डाउट को मारने के लिए अलग एनर्जी खर्च करने की जरूरत ही नहीं रहती। पर्पस डर को ऑक्यूपाई कर लेता है, जैसे एक बड़ा विचार छोटे विचारों को स्वॉलो कर लेता है। पर्पस डाउट को सफोकेट कर देता है,
उसे ब्रीद करने के लिए मेंटल स्पेस ही नहीं मिलती। पर्पस आलस को इरेज कर देता है, क्योंकि पर्पसफुल इंसान हमेशा एनर्जी महसूस करता है। पर्पस डिस्ट्रैक्शंस को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि जब माइंड डेस्टिनेशन पर लॉक्ड होता है तो छोटी चीजें उसे नियर भी नहीं आती। पर्पस एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है। उसे सिर्फ वही चीजें दिखाई देती हैं जो उसकी ग्रोथ के काम की है, बाकी सब ब्लर हो जाता है। अब बात आती है उस लाइफस्टाइल टिप की जो इस पूरे चैप्टर को प्रैक्टिकल बनाती है। रात को सोने से पहले सिर्फ एक सवाल लिखें, मैं कल किस दुश्मन को 1% कमजोर करूंगा। यह सवाल एक साधारण क्वेश्चन नहीं है, यह एक मेंटल वेपन है। यह क्वेश्चन आपके माइंड को डायरेक्शन देता है, फोकस देता है और नेक्स्ट डे क्लैरिटी देता है। जब आप इस सवाल को लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस एनिमी की वीकनेस ढूंढता है, और मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। वन एनिमी पर डे, स्लोली, स्टेडिली, साइलेंटली। यह अप्रोच आपके इंटरनल वॉर को जीतने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है। डर, डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, गुस्सा, डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग, एक्सक्यूजेस, हर दुश्मन को आप रोज 1% कमजोर करते जाओ, तो 100 दिनों बाद आप एक नए इंसान बन चुके होंगे। यह सिंपल सवाल आपकी पूरी लाइफ का आर्किटेक्चर बदल सकता है, क्योंकि यह आपके माइंड को ऑटो पायलट से पर्पस ड्रिवन मोड में शिफ्ट करता है। यही वन क्वेश्चन आपके पूरे डायरेक्शन को रिवायर कर देता है। पर्पस इंसान को अनस्टॉपेबल बनाता है, बिना चीखे, बिना लड़ाई के, बिना नॉइस के। पर्पस एक ऐसी शांत आग है जो अंदर जलती है और बाहर एक अलग ग्लो पैदा करती है। पर्पस एक ऐसी विंड है जो डाउट्स को उड़ाकर ले जाती है। पर्पस वो ग्रेविटी फोर्स है जो आपको स्टेबिलिटी देती है, ग्राउंडिंग देती है और क्लैरिटी देती है। पर्पस वो लेंस है जो आपकी एंटायर आइडेंटिटी को अपग्रेड कर देता है। पर्पस वो साइलेंट कमांडर है जो आपकी इंटरनल आर्मी, डिसिप्लिन, फोकस, करेज, पेशेंस, सबको एक डायरेक्शन में मार्च करवा देता है। पर्पस वो आर्किटेक्ट है जो आपकी लाइफ के ब्लूप्रिंट को रीडिफाइन करता है। और सबसे खूबसूरत बात, पर्पस वो मास्टर एनिमी किलर है जो आपके इंटरनल डीमंस को बिना लड़ाई के खत्म कर देता है। एक पर्पस, एक रीजन, एक क्लियर वाई इंसान की पूरी लाइफ बदलने के लिए काफी होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें उन लड़ाइयों में नहीं मिलती जो दुनिया देखती है, बल्कि उन लड़ाइयों में मिलती हैं जो कोई नहीं देखता। आपके भीतर चल रही वो साइलेंट बैटल्स, जहां आप हर दिन अपने कंफर्ट जोन को शांतिपूर्वक हराते हो, अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे कमजोर करते हो और अपने पर्पस को इतना मजबूत बनाते हो कि आपकी सारी वीकनेसेस भी उसकी रोशनी में घुलने लगती है। आज आपने जो सीखा वो सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है कि असली एनिमी आप खुद हो सकते हो, लेकिन असली हीरो भी आप ही बन सकते हो। और हीरो वही बनता है जो खुद को हर दिन 1% बेहतर करने की जिद रखता है। अगर आज की यह जर्नी आपके भीतर की किसी एक आवाज को, किसी एक डर को, किसी एक आदत को थोड़ा भी हिला गई है, तो याद रखो, परिवर्तन शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में यह बदलाव टेम्पररी नहीं, परमानेंट बने, तो आज रात सोने से पहले सिर्फ एक लाइन लिखना मत भूलना, मैं कल किस दुश्मन को 1% कमजोर करूंगा। फिर इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जिसे डायरेक्शन की जरूरत है। और अगर आप ऐसे और डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो आपके अंदर के उस वर्जन को अनलॉक करेगी जो आप खुद भी आज तक नहीं देख पाए हो। आप अकेले नहीं हो, आप कैपेबल हो, और आपकी कहानी अब से अलग होने वाली है।